Good morning, students. In ENGDSC 203, we are left with one story only. The title of the story which we are going through today is Sacred Duty. This story deals with, this is written by Ismat Chugtai ने ये स्टोरी लिखी है. कल्लू आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में इनकी स्टोरी पढ़ी है. You know the attitude of the writer. Which type of writer she is, you know it well. Little bit I'll discuss with you. She is a writer who writes about female. She is the writer. She has written about religious controversies कि धर्म के हम लोग कितना ज़्यादा जो है धर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं और किस तरह से जो मानवता है वो उसके आगे हमें नीचे लगती है. कुछ इस तरह के थीम्स के ऊपर बेस्ड स्टोरीज़ लिखी हैं उन्होंने. और साथ में अगर हम उनके लिटरेरी बैकग्राउंड की बात करें तो शी बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली. फादर उनके ऑफिशियल थे और अपने आप को एक ऐसे राइटर हैं जो शी हैज़ रिटन अबाउट what a woman thinks of herself, each and every aspect of female she has discussed. और इसी कारण से जो है वो एक कंट्रोवर्शियल राइटर भी रही हैं. और जब भारत का विभाजन हुआ, शी वॉज हर फैमिली वॉज द वन डिसाइडेड टू बी हेयर, तो वो लोग यहीं पे रहे और उन्होंने शी डिवोटेड हर सेल्फ टू राइटिंग ओनली. शी रोट लार्ज नंबर ऑफ स्टोरीज एंड नॉवेल्स एंड कंटेंट ऑफ हर रिलेटेड टू फीमेल से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कंटेंट लिखा है. और अगर आप इनका जो एक स्टोरी है लिहाफ, इफ़ विल गो थ्रू विल कम टू नो विच टाइप ऑफ राइटर शी, किस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को भी उन्होंने टच किया है जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं. एंड दिस वेरी स्टोरी which deals with the same controversy. धर्म से रिलेटेड ये स्टोरी है. हिंदू मुस्लिम का टॉपिक को इसमें उठाया गया है. और अगर हम इनके अपनी फैमिली की बात करें, इन जनरल जो हम बात करते हैं कि ऑथर किस बारे में लिखता है, तो उनकी जो फैमिली है इट इज़ जो सर्वधर्म समभाव की हम बात करते हैं, वी फाइंड द सेम देयर. किस तरह से हर फैमिली हैज़ हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिक्स, ईच एंड एवरी वन इज़ इंक्लूडेड देयर, क्योंकि शादियाँ वहाँ और फैमिलीज से हुई हैं. सो this very story which I am going to narrate you or I am going to share with you, which is the last story of our syllabus, जो हमारे syllabus में अब लास्ट ही स्टोरी हमारे पास बची है डिस्कस करने के लिए. it deals with the same thing कि जो ह्यूमैनिटी एक जो हमारा एटीट्यूड है, वी आर ह्यूमंस फर्स्ट, तो उसके ऊपर फोकस किया है. जैसे मैंने आपको लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि वी आर बॉर्न नॉट बॉर्न एज मेल और फीमेल, वी आर बॉर्न एज ह्यूमन बींग्स. हम कहाँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू करते हैं, दुनिया में आते हैं, हाँ जी ये बेटा है, ये बेटी है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये इस कैटेगरी में रहेगी, ये इस कैटेगरी में रहेगा, दिस टाइप ऑफ थिंग एवर गोज देयर. ठीक है. उसी तरह से अगर हम रिलीजन की बात करें तो वी आर बॉर्न इन द प्रोसेस ऑफ बर्थ इज़ वन एंड द सेम फॉर ईच एंड वन एवरी वन. तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम अब टैग लगाना शुरू कर देते हैं कि दिस वेरी पर्सन इज़ बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली. हिंदूज़ में किस कैटेगरी में ये हुआ है, क्रिश्चियंस की किस कैटेगरी में ये बच्चा हुआ है, तो ये पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करेगा. द स्टोरी विच वी हैव टू गो थ्रू टुडे इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मुझे तो पर्टिकुलरली अच्छी लगती है. एंडिंग इज़ अमेजिंगली गुड फॉर मी. इट डील्स विद टू लवर्स. वन ऑफ द गर्ल बिलोंग्स टू अ मुस्लिम फैमिली एंड द बॉय बिलोंग्स टू अ हिंदू फैमिली. जो लड़की है she doesn't want to be confined to a particular religion only. वो अपने धर्म के ही दीवारों में बंधी नहीं रहनी चाहती है. एंड her family is good enough educated, they want her to marry in their own religion. अपने ही धर्म में वो मुस्लिम्स में कहीं उसकी शादी करना चाहते हैं. they have fixed marriage of hers somewhere. उन्होंने दुबई में कोई लड़का काम करता है, वहाँ पे उसकी शादी फिक्स की है. and salary is according to the time when the story was written, it was good enough and they feel like she is willing to be with that very boy of their choice. but it's not like that. Then preparations are being made, invitations have already been sent. Suddenly what happens when we are taken to the house where preparations are going on. The wife, the girl's mother, she is cleaning and clearing the house, each and everything, and she's busy in sharing telegrams and letters related to her daughter's marriage. Siddiqui, who is the father of the girl, he reads a note
suddenly he receives a note and reads a note written by their daughter. So what did she write? उसने क्या लिखा है? That I have selected a girl, नहीं, I have selected the boy of my own choice and I can't marry with the person who you have selected for me. वो लड़की क्या बोलती है, जो कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से है वो लड़की, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कहाँ, एक दुबई में काम करने वाले लड़के से फिक्स की है, एंड दे सेटल्ड ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ जो है फाइनल हो चुकी है, एंड इनविटेशन जा चुके हैं, सब कुछ फाइनल हो चुका है। लेकिन शाम एक दिन जो है, शादी से एक दिन पहले क्या मिलता है, सिद्दीकी जो है इज़ द फादर ऑफ द गर्ल, he receives a note that whomsoever you have selected for my wedding, कि जिसको आपने मेरी शादी के लिए सेलेक्ट किया है, I can't marry that boy, I want to marry my friend तुषार त्रिवेदी। तुषार त्रिवेदी से मैं शादी कर, आई हैव ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी मैरिड इन कोर्ट मैरिज, सिविल मैरिज हमारी हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू इलाहाबाद, आई एम गोइंग टू स्टे विद हिम देयर विद हिज फैमिली। लड़की ने तो ये लिख लिया कि मैं उसकी फैमिली के साथ रहने के लिए जा रही हूँ। सो व्हेन द वाइफ रीड्स दिस वेरी नोट, शी सेज दैट गो टू इलाहाबाद एंड किल बोथ ऑफ देम, शूट बोथ ऑफ देम। तो वो जो रिलीजियस रिजिडिटी है वो इसमें दिख रही है। हम अपने समाज में भी इस तरह का देखते हैं, क्योंकि लिटरेचर क्या हमारे समाज को ही तो रिफ्लेक्ट करता है। सो देन वो डू वो क्या करते हैं कि दे इन्फॉर्म रिलेटिव्स दैट समीना इज़ क्रिटिकली इल, और वो जब तक ठीक नहीं होती तब तक हम शादी का प्लान नहीं कर सकते। बट इंटरनली दे नो वेल व्हाट हैज़ हैपेंड देन तब वो फिर वो सोचते हैं कि ऑनर किलिंग, आपने वर्ड सुना होगा ना, ऑनर किलिंग में क्या होता है कि द पीपल हु मैरी अगेंस्ट देयर रिलीजन, कास्ट और क्रीड, उनको मार दिया जाता है। कुछ एक स्टेट्स में जो है वो ऑनर किलिंग बड़ी कॉमन है, इंडिया में भी। तो उनको लगता है कि हमने मार के अपने रिस्पेक्ट को जो है वो सेव कर लिया। सो दे प्लान कि किस तरह से इन्हें मारा जाए। सो दे डिडंट नो व्हाट टू डू। सो इट वाज समथिंग वेरी सेंसिटिव आल्सो। दे शेयर्ड इट विद जावेद, ही वाज अ लॉयर and practicing at Allahabad. So he made him a phone call, called him. He said that I'll come to Delhi and I'll just help you. When they were sent a newspaper from Allahabad. अब इलाहाबाद से न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी गई, where R.A. Samaji, father of Tushar, what did he do? He converted दैट वेरी गर्ल, उस लड़की को जो हिंदुज़म के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करवा दिया। हवन वॉज अरेंज एंड पंडित वॉज देयर, ईच एंड एवरीथिंग वॉज अरेंज एंड एवरीथिंग वॉज देयर इन द पेपर। जैसे नॉर्मली होता है ना, लाइक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। सो they did the same thing. Siddiqui felt very hurt when he looked at when he saw the paper, and the girl was, she was very comfortable with the ritual and she was looking lovingly towards Tushar, her husband. उनको सिद्दीकी को जो है फादर जो है उस लड़की के, उनको वो बड़ा हर्ट होता है कि किस तरह से मेरी डॉटर जो है शी इज़ नॉट फीलिंग अपसेट, उसकी कन्वर्जन हो रही है लेकिन वो अपसेट नहीं है। देन जावेद रीच्ड in time. He came from Allahabad, and Javed said that Tushar's father belonged to Hindu Mahasabha, and he felt that how to make Siddiqui comfortable. He was very much uncomfortable. They sat together, Javed and Siddiqui, they sat together inside the room. They were very good friends, and Siddiqui needed the help of Javed. So he said that we'll go to Allahabad. They planned to go to Allahabad. They went there, and strategy was made proper. इलाहाबाद गए, तुषार के घर में गए। समीना फेल्ट वेरी हैप्पी, शी स्टार्टेड क्राइंग, नॉर्मली इट हैपन्स, एंड शी said that I didn't consent for publishing of for the news related to conversion, or it was my marriage which took place with Hindu rituals के साथ मेरी शादी हुई है। When they met Tushar's father, he said that he was a human being, he believed in humanism, and he didn't believe in रिजिडिटी, वो रिजिड नहीं थे। बट सिद्दीकी मेड हिम फील कंफर्टेबल दैट आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट माई डॉटर एंड सन इन लॉ, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। बट सिद्दीकी ब्रॉट हिम देम बैक टू दिल्ली, विश्वास के साथ दिल्ली ले आए, एंड हिज वाइफ डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सिद्दीकी और जावेद गए थे, वाइफ को पता नहीं था। शी वॉज वेरी अनॉयड। सिद्दीकी टोल्ड हर टू वेट फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। देन सडनली व्हाट हैपेंड दैट देयर प्लान वाज
क्या प्लान था? दे वांटेड टू कन्वर्ट तुषार, वो कन्वर्जन करवानी थी इस्लाम में तुषार की, और समीना को वापस जो है इस्लाम में लाना था, वो उनकी प्लानिंग थी. सो तुषार डिडंट बिलीव इन स्पेसिफिक रिलीजन एंड ही सेड दैट कि इफ़ माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने हिंदू रिचुअल से शादी करवाई तो हम मुस्लिम रिचुअल से शादी कर लेते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा. बट दिस थिंग वॉज रियली इरीटेटिंग फॉर समीना. समीना को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ. एंड Siddiqui asked Tushar whether you are willing to change your name as Musharraf. He said कि yes, I have no problem, but they revealed their concept of court marriage also, and they said that when civil marriage took place, तो उन्होंने कहा था कि they don't believe in they don't go for particular religion, and he said that we have already gone through this very concept and have already signed the forms, and he said that Javed said that first of all you'll have to ब्रेक दिस सिविल मैरिज, अदरवाइज दिस. देखो हर रिलीजन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो शादी है वो तभी हो पाएगी अगर आप सिविल मैरिज को तोड़ दोगे, ठीक है. देन सिद्दीकी सेड दैट आई एम लीस्ट कंसर्न विद ऑल दिस, एंड मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट तुषार. इफ़ आई हैव टू बी पनिश्ड फॉर दिस देन ऑल फाइन. देन डिस्पाइट समीना's objections, Qazi came, and Samina and Tushar, both of them, they were embraced by their parents and they were embraced by Islam also. They found it difficult to repeat the words of Quran, but somehow everything was managed. A paper in newspaper, their photos were about to be published with the news that they were going to England, but suddenly what happened that at night they had to stay in Ashoka hotel. Everything was there. The wife, Samina's family, it was they came back at night at 2 o'clock. Siddiqui was very very happy that he had defeated Tushar's father. देखो धर्म की लड़ाई में दोनों फादर्स की लड़ाई थी, उनकी समीना और तुषार की तो कोई लड़ाई ही नहीं थी. एंड इन द मॉर्निंग व्हेन दे वेंट टू होटल फॉर ब्रेकफास्ट, देन Samina and Tushar were not there. They had left an envelope. It was written they were leaving for unknown destination. They were not going to Allahabad because earlier Tushar's father, later Samina's father, they tried to convert them, and it was a dirty technique used by both the families. And at last Samina wrote that Samina and Tushar, they wrote that we have told father, and I am telling you that we don't belong to a specific religion. We are the children of God only, and either you can call that very God Allah, or you can call it Bhagwan, or you can call it by any other name. And he is known with large number of names. He has large number of names. So in this way the story ends. This is amazingly good story because these situations are जनरली सीन इन सोसाइटी. समाज में हम इस तरह का एटीट्यूड देखते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ देखो, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर की गई है कि रिलीजन जो है वो मानवता के बाद ही आता है. फर्स्ट इज़ जो मानवतावादी हमारा एटीट्यूड है वो है. तो यहाँ पे क्या है, लड़के के फादर को लगा आई हैव सेटिस्फाइड माई ईगो, लड़की के फादर को लगा आई हैव सेटिस्फाइड माई ईगो. लेकिन बेसिक रिलेशन वॉज ऑफ द बॉय एंड द गर्ल, एंड अल्टीमेटली दे डिडंट बिलीव इन रिलीजन एंड दे लेफ्ट देयर फैमिलीज एंड वेंट टू एन अननोन डेस्टिनेशन. As far as the important questions are concerned, appropriateness of the title is very very important. Central idea of the story is very very important. Then summary of the story is very very important, and main ideas of the story जो एक नहीं है, अलग अलग ideas हैं कि education है, अलग अलग families का अलग अलग attitude है, मानवतावादी attitude अलग है, और दोनों sides का जो कन्वर्जन का कंसेप्ट है वो एक अलग तरह से बताया गया है. ऑलमोस्ट ये जो समरी ही है वही आपकी मेन थीम्स में आ जाएगी. सो आई विल हैव टू गो थ्रू 2 लेंथी क्वेश्चंस एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चंस. गुड डे.